वो कैसे भगवान हैं जिन्होंने 16,108 विवाह किए, उन्हें क्या आवश्यकता थी। नारद जी ने वो संदेश श्री कृष्ण को जाके कहा। सत्यभामा जी कहती मार दो इस दुष्ट को, मार दो इस दुष्ट को, मार दो इस दुष्ट को। आप यहां से अपने घर वालों को बिना बताए वृंदावन 3-4 दिन रह के आ जाओ। खुद चाहे कितना भी बड़ा रावण हो, पत्नी तो सीता ही चाहिए। इस संसार में अगर भगवान का सबसे ब्यूटीफुल गिफ्ट है तो वो है मानव योनि। हमारे जो साथ के फ्रेंड्स हैं वो भगवान के लिए ये भी कहते हैं कि वो कैसे भगवान हैं जिन्होंने 16,108 विवाह किए, उन्हें क्या आवश्यकता थी। आप एक बात को समझ लीजिए, ये आवश्यक है, आपको बताना जरूरी है। एक भौमासुर नाम का राक्षस था, भौमासुर नाम का राक्षस, जिसने अनेक कन्याओं का हरण कर रखा था। उसने कहीं से सुन लिया था कि श्री कृष्ण 16,108 विवाह करेंगे, तो उसने सोचा कि मैं उससे भी ज्यादा करूंगा। तो उसने 16,100 कन्याओं का हरण कर लिया था। उनके करुण रुंदन को एक बार देवर्षि नारद आकाश मार्ग से जा रहे थे, उन्होंने सुन लिया और उनके करुण रुंदन को सुनकर नारद जी ने वो संदेश श्री कृष्ण को जाके कहा। द्वारकाधीश गरुड़ पर सवार होकर आए और गरुड़ पर सवार होकर युद्ध करने के लिए उस भौमासुर को कहा। उस भौमासुर ने युद्ध करना प्रारंभ किया और भगवान ने उसे समाप्त कर दिया। भौमासुर ने कई बार भगवान के श्री अंग का छेदन किया। छेदन माने तीर चलाता, भगवान के अंग को चुभता। अच्छा, उस युद्ध में सत्यभामा जी को भी लेके गए थे भगवान अपने साथ। गरुड़ पर बैठे थे भगवान, स्वयं भी बैठे थे, सत्यभामा जी भी बैठी थी, दोनों साथ में युद्ध कर रहे थे। तो जैसे ही भगवान को वो तीर लगते तो सत्यभामा जी को बड़ा कष्ट होता। सत्यभामा, पति को कष्ट होता है तो पत्नी को ऑलवेज कष्ट होता ही है। सत्यभामा जी कहती मार दो इस दुष्ट को, मार दो इस दुष्ट को, मार दो इस दुष्ट को। 3 बार कहा और जैसे ही 3 बार कहा भगवान ने एक क्षण में मार दिया उसे। एक क्षण में मार दिया। सत्यभामा जी ने देखा कि आप जब एक क्षण में इसको मार सकते थे तो इतनी देर से कष्ट क्यों पा रहे थे। आप इतना कष्ट पाया, पहले ही मार देते इसे। भगवान बोले हम तो आपके वचन का पालन कर रहे थे, हम तो चाह रहे थे कि आपके मुख से निकले मार दो मार दो मार दो, तब मारे। बोले ऐसे मेरे वचन की प्रतीक्षा क्यों थी। बोले देवी तुमने पहचाना नहीं, ये तुम्हारा ही पुत्र है। सत्यभामा कौन है। भगवान नारायण की 3 पत्नी है, लक्ष्मी, माया और भूमि। ये 3 पत्नी है। और ये जो सत्यभामा जी हैं, ये भूमि है, पृथ्वी ही है जो सत्यभामा बन के आई। उन्हीं का एक पुत्र था ये जो राक्षस है भौमासुर, ये उन्हीं का पुत्र था। तो जब ये पुत्र हुआ तो जानती थी कि भगवान के हाथों से ही मरेगा। तो पृथ्वी माँ ने कहा नाथ इसे मारना मत। बोले ऐसा तो नहीं है, जिसका जन्म हुआ उसे तो मरना पड़ेगा। मरेगा तो सही, पर कोई और चीज मांगो जिससे। बोले ठीक है, इसे तब मारना जब मैं कहूं। कब मारना, जब मैं कहूं। और वो ही जानती थी कि मैं कहूंगी नहीं। मैं क्यों कहूंगी, कौन मां कहेगी अपने बच्चे को मारने के लिए। तो जब मैं कहूं तब मारना, उससे पहले मत मारना। और एक बार कहूं तो भी मत मारना। कहीं ऐसा ना हो कि मैं कभी क्रोध में आके कह भी दूं मार दो तो तुरंत मार दो आप। एक बार कहूं तब मत मारना। तो बोले कम से कम 3 बार कहूं तब मारना, कम से कम 3 बार कहूं। भगवान बोले ऐसा ही होगा।
जब तुम लगभग कम से कम 3 बार कह दोगी तब हम इसका वध कर देंगे। बोल ठीक है। भगवान ने शस्त्र नहीं चलाए, भगवान ने उन शस्त्रों को अपने अंग पे लिया और अंग पर लेकर कष्ट होने दिया अपने आप को। तब सत्यभामा जी ने कहा मार दो इसे, मार दो इसे, मार दो इसे। जब 3 बार भगवान ने कहा मार दो इसे, मार दो इसे, तब भगवान ने उसे एक क्षण में मार दिया। उस दुष्ट को मारने के बाद भगवान ने उन कन्याओं से कहा, हे कन्याओं, अब तुम अपने अपने गृह के लिए प्रस्थान करो, अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करो, जाओ। तो उन कन्याओं ने कहा महाराज हम कहां जाएं, हमें कौन स्वीकार करेगा। जितनी भी कन्याएं यहां बैठी हैं अनमैरिड, हाथ उठाओ। जो अनमैरिड हैं वो हाथ उठाओ। और एक प्रश्न आपसे, आप यहां से अपने घर वालों को बिना बताए वृंदावन 3-4 दिन रह के आ जाओ। नीचे कर लो हाथ। हैं? हाँ, 3-4 दिन वृंदावन चली जाओ बिना बताए अपने मां बाप को, और 3-4 दिन बाद आ जाओ। और फिर कोई लड़के वाले आपको देखने आए और उन लड़के वालों को कोई आपका पड़ोसी बता दे कि ये लड़की जो है ना 3-4 दिन घर से गायब थी, कह तो रही है कि वृंदावन गई थी दर्शन करने, सत्संग करने, अब पर कौन जाने। सिर्फ इतनी सी बात ये आपके पड़ोसी कह दें, किनको? जो देखने आए उनको। अब कृपा करके हमको अपना विवेक का इस्तेमाल करके बताइए, वो लड़का शादी करने के लिए एग्री होगा? जवाब दीजिए। 1% भी नहीं कह रहा है कि कोई होगा, 1% भी नहीं। कब? आधुनिक युग में, टीवी के युग में, मोबाइल के युग में खूब अपने आप को मॉडर्न युग में कह रहे हैं, फिर भी हम अपने आप को क्या कह रहे हैं? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि खुद चाहे कितना भी बड़ा रावण हो, पत्नी तो सीता ही चाहिए। हाँ जी कि ना जी? तो ये जो विषय है, आज के युग में जब ये हाल है, तो द्वापर युग में क्या हाल होगा? वो बेचारी किससे विवाह करती? उन्होंने कहा हमारे पास तो 2 ही ऑप्शन है, या तो आत्मदाह कर ले या उदर पूर्ति के लिए गलत रास्ता चुन ले, और तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। आजकल युवाओं में ये बहुत बुरी तरीके से फैल रहा है। छोटी छोटी बातों पर पति पत्नी में नहीं बन रही है, आत्महत्या कर ली। कर लो, क्या कर, किसी का क्या बिगाड़ोगे? तुम मर गए, मर गए। कोई दुनिया बांझ हो गई क्या तुम्हारे बिना? अरे 2 दिन बाद तो तुम्हारे घर वाले याद नहीं करेंगे तुम्हें। आत्मदाह सबसे बड़ा पाप है। इस संसार में अगर भगवान का सबसे ब्यूटीफुल गिफ्ट है तो वो है मानव योनि, जो भगवान ने तुम्हें दी है, और उसे समय से पहले कभी नष्ट नहीं करना चाहिए। हम तो कहते हैं, हम तो इतना कहेंगे, अगर तुम्हारी पत्नी ना मान नहीं तुम्हारी बात, और तुम्हारा पति ना मानो तुम्हारी बात, तो छोड़ दो पति पत्नी को हाथ। बोले कहां जाएं? बोले पकड़ लो प्रिया कांजू का हाथ, चले जाओ वृंदावन, हो जाओ बाबा जी, करो भगवान का भजन। सावरे जोगन बन नाचो बसु वृंदावन में, सावरे जोगन बन नाचो बसु वृंदावन में। सावरे सावरे सावरे
बसो वृंदावन। सावरे जोगन मन नाचो बसो वृंदावन। बसो वृंदावन में, बसो वृंदावन में, बसो वृंदावन में, बसो वृंदावन में। सावरे यहो! सावरे यहो! सावरे जोगन बन नाचो बसो वृंदावन में। सावरे जोगन मन नाचो बसो वृंदावन में। हे आत्महत्या करने वालों, हे आत्महत्या करने वालों, हत्यारे हो, सुनो ध्यान से। अब दुनिया के पीछे मरने से अच्छा है ठाकुर जी पे मर जाओ। और दुनिया से इस कंडीशन में मोहब्बत करने से अच्छा है ठाकुर जी से मोहब्बत करो। हाँ जी कि ना जी? अच्छा एक बात बताओ, मर जाना अच्छा है कि ठाकुर जी पे मर जाना अच्छा है? जोर से बोलो। जब दुनिया पे मरे और तब भी दुनिया ना समझे तो फिर ठाकुर जी पे मरो। तेरे चरणों की दासी हो, तेरे चरणों की दासी हो, तेरे चरणों की दीवानी हो, तेरे चरणों की दीवानी हो। श्याम तेरी मस्तानी हो, श्याम तेरी मस्तानी हो। सुनो घनश्याम, सुनो घनश्याम बजाओ तान, सुनो घनश्याम बजाओ तान, सुनो घनश्याम बजाओ तान। बांधे घुंघरू में नाचोगे वृंदावन में, बांधे घुंघरू में नाचोगे बसो वृंदावन में। आत्महत्या करने की इच्छा किस किस की हो रही है? किसी की नहीं? कभी सोचना भी मत, कभी भी मत सोचना। जितने भी बच्चे यहां बैठे हैं जो 30 साल से छोटे छोटे, खड़े हो जाओ। 30 साल से छोटे छोटे सब बच्चे खड़े हो जाओ। इससे बड़े मत होना। आगे आगे, पीछे नहीं, पीछे नहीं, आगे आगे ही बस। और प्रण करो कि आज के बाद हम दुनिया पे नहीं मरेंगे, ठाकुर जी पे मरेंगे। कौन कौन मरेगा ठाकुर जी पे? बोलो। बांधे घुंघरू में नाचोगे बसो वृंदावन में, बांधे घुंघरू में नाचोगे बसो वृंदावन में। ये ताली बजाने के लिए खड़ा किया था तुमको। बैठ जाओ, इसी लायक हो तुम। जो लोग झूम सकते हैं वही झूमेंगे, वही खड़े रहेंगे। बांधे घुंघरू में नाचोगे बसो वृंदावन में, बांधे घुंघरू में नाचोगे बसो वृंदावन में। सावरे 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 जोगन बन नाचो बसो वृंदावन। सावरे जोगन बन नाचो बसो वृंदावन। श्री राधे।
आइए। तुम्हें देखा प्यारे जब से, तुम्हें देखा प्यारे जब से, छोड़ दी दुनिया है तब से, छोड़ दी दुनिया है तब से, तुम्हें देखा प्यारे जब से, तुम्हें देखा प्यारे जब से, छोड़ दी दुनिया है तब से, छोड़ दी दुनिया है तब से। सुनो घनश्याम, सुनो घनश्याम लगा के कान, सुनो घनश्याम लगा के कान, मोरनी बन में नाचोगे बसो वृंदावन में, मोरनी बन में नाचोगे बसो वृंदावन में, बसो बरसाने में, सावरे। दोनों हाथ ऊपर करो, जो बैठे वो भी नाचो, बैठे बैठे दोनों हाथ ऊपर करो। सावरे 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 जोगन बन नाचो बसो वृंदावन में, सावरे जोगन बन नाचो बसो वृंदावन में, सावरे जोगन बन नाचो बसो वृंदावन में, सावरे जोगन बन नाचो बसो वृंदावन में। बैठ जाओ, बैठ के बोलो जय जोर से, बोलो बंसी, बोलो राधा। यही आनंद है। दोनों हाथ ऊपर करो और ये शपथ लो, भगवान के दिए हुए जीवन के गिफ्ट को कभी भी आत्महत्या रूपी पाप के हवाले नहीं करेंगे। बोलो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और जो हमें दुख देगा, जो हमें दुख देगा, जीवित रहकर उसी की छाती पे दाल दलेंगे। दोनों हाथ ऊपर करो और सुनो, दुनिया जब मरने के लिए छोड़ देना तो ठाकुर जी के चरण पकड़ लेना और कहना तब तक नहीं मरेंगे जब तक तुम अपना नहीं लोगे। सावरे 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 जोगन बन नाचो बसो वृंदावन, सावरे जोगन बन नाचो बसो वृंदावन, बसो वृंदावन में। मैंने ताली बजाने के लिए नहीं कहा था, मैंने नाचने के लिए कहा था। एक हाथ यहां रखो, बैठे बैठे यहीं हाथ रखो, एक जल्दी सब। ए भैया तुम लोग बैठ जाओ, जो बीच में खड़े हो सब बैठो, तुम लोगों ने बहुत भीड़ कर रखा है। सब बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, खड़ा कोई नहीं रहेगा। हाथ धरो यहाँ पर, और एक हाथ यहां धरोगे तो दूसरा कहां धरोगे? कहां धरोगे? धरो फिर। बसो वृंदावन, बसो वृंदावन में, बसो वृंदावन में, बसो वृंदावन में। सावरे बैठे बैठे सावरे 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 जोगन बन नाचो बसो वृंदावन, सावरे